हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो द्वारा रिलीज की गई न्यू वैकेंसी के लिए, न्यू नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज की गई है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज किया गया है, जो कि है डिफरेंट पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ साइंटिफिक इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, नर्स एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो भी डिटेल है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी की हमें रिक्रूटमेंट है। ये हम लोग अभी वेबसाइट पे हैं, रिक्रूटमेंट, दिस इज इसरो की वेबसाइट है ये। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, नर्स एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन यानी लास्ट डेट जो है सबमिशन की, वो February 12, 2024 रहेगी। स्टार्ट जो थी एडवर्टाइजमेंट, ये रिलीज की गई है January 22, 2024 को। लास्ट डेट February 12 रहेगी। अभी टाइम है, इसको आप लोग फिल कर सकते हो, जिसकी भी रिक्रूटमेंट जो है वो बन रही है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को। ये हमारे पास कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो की। यहाँ पे जिस जिसकी भी एलिजिबिलिटी होगी, हम डिस्कस करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट की। साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट कोड बोला गया है 6, और इसके लिए 2 पोस्ट जो है वो निकाले गए, नंबर ऑफ पोस्ट। स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और इसके रिक्रूटमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ME MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और इक्विवेलेंट विद BSc इन एग्रीकल्चर। या तो आपके पास ME MTech को रिमोट सेंसिंग में, या फिर अगर आपके पास BSc इन एग्रीकल्चर है 4 इयर्स का कोर्स, तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 7। 4 पोस्ट इसके लिए फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी की। जिनकी MSc इन बॉटनी और फॉरेस्ट्री है, और BSc इन फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी बॉटनी, यानी कि जिनके पास BSc और MSc दोनों बॉटनी में, दोनों फॉरेस्ट्री में, या फिर BSc इकोलॉजी में और बाद में MSc और बॉटनी और फॉरेस्ट्री में की हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट फिर से साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की है, 2 पोस्ट इसमें है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की, MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जिसने की है, या फिर BSc इन फिजिक्स और मैथ्स जिसने की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट फिर से साइंटिस्ट इंजीनियर 5 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ME MTech इन रिमोट सेंसिंग और BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में जिसने BE BTech की होगी, उनके लिए ये पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्ट है वो जियोलॉजी के लिए, इसमें 4 पोस्ट है, जिसकी MSc और BSc जियोलॉजी में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पोस्ट है जियो फिजिक्स की, 4 पोस्ट है, इसमें BSc फिजिक्स मैथ्स जियोलॉजी, MSc और MSc MTech जिसने जियो फिजिक्स में की हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट है सॉइल साइंस में, 4 पोस्ट है। MSc में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर विद BSc, MSc भी चाहिए सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर में, और BSc भी चाहिए एग्रीकल्चर में। जिन जिन पोस्ट में और करके लिखा गया होगा, उनमें हम लोग वो दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन विद लिखा है तो यानी कि MSc और BSc की इसमें जो है एलिजिबिलिटी मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट अर्बन स्टडीज के लिए, तो इसमें ME MTech और BE BTech चाहिए, प्लानिंग या फिर अर्बन प्लानिंग में। नेक्स्ट पोस्ट वाटर रिसोर्सेज के लिए, इसमें ME MTech सिविल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में विद BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। जिनकी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, उनको BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में चलेगी, और या फिर ME MTech जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के ऊपर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की एक और पोस्ट है, एक पोस्ट है ME MTech इन सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और BE BTech। जो भी एलिजिबिलिटी आप जिसकी भी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, वो एक पोस्ट, वो फॉर्म फिल कर सकता है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है एक, MBBS जिसने करी हो विद +2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। नर्स की पोस्ट 2 है, जिन्होंने नर्सिंग की होगी, SSLC SSC प्लस फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। वो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, 3 पोस्ट है, अनरिजर्व की 2, AWS की 1।
तो यहाँ पे अगर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा तो वो इस तरह से आएगा, SC ST जो भी कैटेगरी है वो उसको जो है इस तरह से डिवाइड किया गया है। सो हमारे पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट कोड हमारे पास दिए हुए हैं, डिफरेंट पोस्ट कोड को ध्यान में रख के हम जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जिनकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब भी दिया गया है कि क्या उनको करना है, जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर इन एग्रीकल्चर में है तो उनको क्या करना है, क्या क्या एनालिसिस करनी है, क्या क्या उनका जो है वो काम हो सकता है। सो जो भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो वो आप ये देख सकते हो। मैं ये पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी ये PDF। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप जो है वो टेलीग्राम चैनल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो है दिया हुआ है पे लेवल सीनियर साइंटिस्ट का जो रहेगा वो हमारे पास बेसिक पे लेवल है 81,000, मेडिकल ऑफिसर का भी, देन नर्सेस और लाइब्रेरी असिस्टेंट का है 65,000, अबाउट 65,000 पर मंथ। देन यहाँ पे आयु सीमा एज लिमिट दे रखी है 30 ईयर्स साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए। देन उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट पोस्ट के लिए बोला गया है और कुछ पोस्ट में 28 ही है जो है वो एज लिमिट है। देन मेडिकल ऑफिसर के लिए 35, नर्स के लिए 35, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी 35 जो रहेगी। उसके अलावा जो फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹250 फॉर ईच एप्लीकेशन। However, initially all candidates have to pay ₹750. The processing fees will be refunded only to candidate. यानी कि हमें 250 नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी और 750 हमें फीस देनी पड़ेगी जो हमारी रिफंडेबल फीस है, लेकिन रिफंडेबल उसी को होगी जो अपीयर होगा रिटन टेस्ट के अंदर, उसी को जो है वो फीस रिफंड की जाएगी। सिर्फ फॉर्म आप फिल कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, इसरो की जो वेबसाइट है अप्लाई करके उसके ऊपर अप्लाई लिंक पे हम लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए रिटन टेस्ट इंटरव्यू है, मेडिकल ऑफिसर के लिए सिर्फ इंटरव्यू रखा गया है, नर्सेज के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, लाइब्रेरी के लिए भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट है। सो यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन पेपर किस तरह से होगा। सो सबसे पहले एरिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट जो है वो लिया जाएगा, पार्ट ए जो पेपर होगा रिटर्न। सो जैसे कि MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट है, MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट है, MSc बेस्ड है तो 90 मिनट का 80 मार्क्स का जो एग्जाम लिया जाएगा, MCQ बेस्ड उसमें क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद पार्ट बी जो रहेगा वो हमारे पास 30 मिनट्स का 20 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड उसमें क्वेश्चन होगी। देन जो पार्ट सी होगा ये जो है एप्टीट्यूड एबिलिटी है, ये एरिया स्पेसिफिक पार्ट है। देन पार्ट सी जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है हमारा पार्ट लिया जाएगा, एप्लीकेबल फॉर MSc, नॉट एप्लीकेबल फॉर MSc रिक्रूटमेंट्स। जो MSc के रिक्रूटमेंट्स है उनके लिए ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है वो लिए जाएंगे। उसके बाद फॉर पोस्ट कोड 19 के लिए जो है वो रिटन टेस्ट लिया जाएगा 1.5 आवर्स का, 80 MCQs इन 1.5 आवर्स। देन स्किल टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का। इस तरह से डिवाइड किया गया है पेपर को। सो यहाँ पे रिटन टेस्ट जो होगा 50% ईच इन पार्ट A एंड B। MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट में 50% आने चाहिए A, B और C में, और इंटरव्यू जो है 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो 60% है। इस तरह से जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो लिखा गया है, यानी 60% मार्क्स जो है होनी चाहिए इंटरव्यू में 50 और 50% ही जो है ईच पार्ट में होनी चाहिए। जो MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट है उसमें पार्ट C भी ले रहे हैं पेपर, लेकिन जो MSc बेस्ड है उनमें जो है वो पार्ट C एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सो इस तरह से जो है एग्जाम को डिवाइड किया गया है और डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए जो है इस तरह से और एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये जो सेंटर है 10 सेंटर दिए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, जो भी आपका नियर बाई सेंटर हो वो फिल कर सकते हैं और वहीं पे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है, जो भी ये हमारी रिक्रूटमेंट है साइंटिस्ट की है या फिर लाइब्रेरियन की है, नर्सिस की है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अप टू 12 Feb 2024 तक जो है इसको फिल किया जा सकता है। और बाकी की डिटेल के लिए
जो वेबसाइट है एनआरएससी की वेबसाइट, उसके ऊपर विजिट करके जो भी अपडेट रहेंगी वो हम देख सकते हैं। एनआरसीसी और इसरो की वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट पर जो है ये कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं डालेंगे। इसरो की जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उसी के ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो हमें मिल जाएगी। सो ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में। सो जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं वो ये इसरो की वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।